हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कीप लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी है जो कि जिसमें 3 पद हैं। पहला 2 है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है वो खाली है, और तीसरा पद दिया गया हमें 26। तो हमें इसका सेकंड पद मतलब दूसरा पद ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। पहला पद जिसे हम 1 कहते हैं, हमारे पास 2 दिया गया है, और दूसरा पद खाली स्थान है तो इसको हमें ज्ञात करना है। और हमारे पास दिया गया है तीसरा पद जिसे हम A3 कहेंगे। A3 बराबर कितना है? 26। तो अब इस तीसरे पद और पहले पद की सहायता से हम D ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि किसी भी श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें जरूरी है A और D ज्ञात करना। तो A हमारे पास है, D निकालने के लिए हमारे पास ये जो तीसरा पद दिया गया है यहाँ से हम हल करेंगे। देखिए A3 के स्थान पे हम लिख सकते हैं फार्मूला A+2D। तीसरा पद यही तो होता है A+2D। जिस पद की हम बात करते हैं D का गुणांक उससे कम होता है। तो इसका मान दिया गया है 26। यहाँ पे हम A का मान 2 रख देते हैं जो दिया गया है, +2D बराबर 26। तो 2D बराबर हम लिखेंगे 26 माइनस 2। इस 2 को हम उधर पक्षांतर कर दिए। अब देखिए यहाँ से D बराबर 26 से 2 घटाएंगे 24, ये जो 2 गुणे में था ये अपान में आ जाएगा 2। तो D बराबर हमारे पास आ गया 12। D का मान हमें पता चल चुका है, A का मान हमारे पास पहले से दिया गया था। हमें ज्ञात करना है सेकंड पद। सेकंड पद को हम कहते हैं A2 बराबर फार्मूला होता है A+D। तो A का मान है हमारे पास 2 और D का मान है 12। तो जो हमारा सेकंड पद आया दूसरा, 12 2 14 आंसर। इसका दूसरा पद जो होगा खाली स्थान में वो क्या आएगा? 14 आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिया गया है इसमें 4 पद हैं। पहला पद खाली है, नहीं दिया गया। सेकंड पद इसका 13 है, और थर्ड पद फिर नहीं दिया गया, और चौथा पद 3 दिया गया है। तो इसका हमें दूसरा पद और चौथा पद पता है, पहला और तीसरा नहीं पता, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए जो दिया गया है उसे हम नोट कर लेते हैं। पहले क्या है हमारे पास? A2 दिया गया दूसरा पद जिसे 13 है जिसका मान, ठीक है। और हमारे पास A4 दिया गया चौथा पद जिसका मान है 3। तो देखिए दूसरे पद से हम इस तरह कर सकते, दूसरे पद को लिख सकते हैं A+D, ये फार्मूला होता है बराबर 13। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। और चौथे पद को लिख सकते हैं A+3D बराबर 3। इसे समीकरण 2 डालिए। देखिए जो चौथा पद है A+3D इसका फार्मूला होता है, दूसरे पद का फार्मूला A+D होता है, बराबर 13 बराबर 3। अब समीकरण 1 और 2 समीकरण हमारे पास बन गए। हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके A और D का मान ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? D का मान निकल आएगा। लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। पहले समीकरण 2 लिख लीजिए, A+3D बराबर है 3, और इसके नीचे लिखिए A+D बराबर 13। ठीक है, घटाएंगे तो नीचे वाला चिन्ह बदलेगा, ये A माइनस में हो जाएगा और D माइनस में हो जाएगा, इधर 13 माइनस में हो जाएगा। तो A से A घट गया, 3D से 1D घटाएंगे तो 2D बचेगा, बराबर 3 से -13 घटेगा तो बचेगा -10। D बराबर लिखेंगे -10/2। तो जो D का मान हमारे पास आ गया वो क्या आएगा? -5। अब देखिए D का मान निकल आया। अब हम क्या करेंगे, पहले A का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो A का मान निकालने के लिए D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 क्या है? A+D बराबर 13। तो A+D का मान कितना रख दें? -5 बराबर 13 दिया गया था। तो A ये प्लस माइनस का गुणा -5 हो गया बराबर 13। A बराबर हम लिखेंगे, तो A बराबर हो जाएगा 13, और 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5। तो A का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 18। A का मान कितना आ गया? 18, ठीक है।
ये 18 है, सही से लिख देते हैं ये। तो चलिए अब हमें श्रेणी में क्या क्या ज्ञात करना था, पहला पद और तीसरा पद। तो पहला पद तो इसी को कहते हैं A1 ही पहला पद होता है जिसे हम ए भी कहते हैं। इसका मान आया है 18, तो एक आंसर ये हो गया। और हमें तीसरा पद ज्ञात करना था A3 जिसका मान होता है A+2D। ठीक है, तो ए का मान है 18 प्लस 2 इंटू डी का मान है -5। ये यहाँ पे हमने निकाला था -5 रख दीजिए। इसको अगर हम हल करेंगे आगे तो क्या आएगा, 18 प्लस माइनस का गुणा -5 दूनी 10। और अगर हम 18 से 10 को घटाएंगे तो जो A3 हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों पद हमने पहला पद 18 निकाला और तीसरा पद 8 निकाला। एक आंसर ये आया था और दूसरा आंसर इसका ये यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों पद हमने ज्ञात कर लिया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन है, एक श्रेणी है, पहला पद 5 है, दूसरा पद नहीं दिया गया, तीसरा भी नहीं दिया गया और चौथा पद दिया गया 9 सही 1/2। तो चलिए जो जो दिया लिख लेते हैं। ए का मान हमारे पास 5 हो गया प्रथम पद, और इसका चौथा पद दिया गया A4 जिसे हम कहेंगे, देखिए 9 सही 1/2 है, इसे हम कर सकते हैं 9 दूनी 18, 1 19/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 19/2। ये जो मान था इसी को हमने लिखा 9 दूनी 18 19/2। अब A4 को हम आगे लिख सकते हैं इस तरह से, A+3D बराबर 19/2। देखिए A4 का ये फार्मूला होता है चौथे पद का। तो यहाँ A का मान अगर हम रख दें 5 प्लस 3D बराबर 19/2। तो यहाँ से अब D को निकालेंगे अगर हम, तो 3D बराबर क्या हो जाएगा, 19/2 -5। इस 5 को उधर पक्षांतर कर दिए तो हो जाएगा 3D बराबर, यहाँ बटे 1 कर दो और 2 और 1 कलासा हो जाएगा 2। यहाँ पे आएगा 19 माइनस इधर 2 का गुणा 2 पंचे 10। तो 3D बराबर क्या हो जाएगा, 19 से 10 घटाएंगे तो 9/2 हो जाएगा। और D बराबर जो मान आएगा 9/2, ये 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा गुणे में। ठीक है, 3 से भाग कर दे, 3 त्रिक का 9 होता है। तो जो D का मान आया वो हमारे पास क्या हो जाएगा, D बराबर हम लिख सकते हैं, ऊपर बचा 3 और नीचे 2, 3/2। अब देखिए हमारे पास A हो गया और D हो गया। हमें ज्ञात क्या क्या करना है, दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना। तो चलिए दूसरा और तीसरा पद हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए दूसरा पद A2 जिसे हम कहते हैं, इसका फार्मूला होता है A+D। तो यहाँ से A का मान हो गया हमारे पास 5 और D का मान हो गया 3/2। इसको हल कर लीजिए, यहाँ बटे 1 कर देंगे तो लासा जो आएगा 2 आएगा, और यहाँ 2 पंचे 10 प्लस 3। ठीक है, तो A2 का जो मान आएगा वो कितना, 10 3 13/2 आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, 13/2 आंसर। ये दूसरा पद हो गया। अभी हमें तीसरा पद इसका ज्ञात करना है। तो देखिए तीसरा पद A3 जिसे हम कहते हैं हो जाएगा A+2D बराबर, A का मान हो गया 5 प्लस 2 इंटू D का मान है 3/2। ठीक है, ये 3/2 रख दीजिए, 3/2। 2 से 2 कट गया तो 5 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8। A3 का मान हो गया 8। एक आंसर हमारा ये हो गया। इस तरह से हमने दूसरा और तीसरा पद ज्ञात कर लिया। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, एक श्रेणी है -4 जिसका पहला पद है, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पद खाली है, और फिर छठवां पद हमारे पास 6 दिया गया है। मतलब हमारे पास क्या क्या, प्रथम पद हम लिख लेते हैं, दिया गया है A जिसको हम कहते हैं -4, और इसका छठवां पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और ये छठवां पद दिया गया है जिसे हम A6 कहेंगे। इसका मान दिया है 6। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, D निकालने के लिए हमें इसका फार्मूला रखना होगा। छठवें पद का फार्मूला होता है A+5D। देखिए जिस पद को हमें लिखना होता है फार्मूला, D की गुणांक उससे 1 कम, छठवां पद है तो D का गुणांक 5 हो जाएगा, बराबर दिया गया है 6। A का मान हमारे पास पता है तो यहाँ रख देते हैं -4 प्लस 5D बराबर 6। अब इस 4 को अगर हम उधर करें तो क्या लिखेंगे, 5D बराबर 6, 4 उधर गया प्लस में हो गया +4। तो D बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 4 10, और ये 5 जो है ये यहाँ बटे आ जाएगा। तो जो D का मान हो जाएगा 5 दूनी 10। D कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए अब यहाँ से पहले दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो दूसरे पद को हम क्या कहेंगे, A2 का फार्मूला हो जाएगा A+D। यहाँ पे A का मान -4 और प्लस D का मान 2 है। तो हल करेंगे तो A2 का जो मान आएगा 4 से 2 घटा -2 आ जाएगा। फिर हमें इसका तीसरा पद निकालना है, तो एक आंसर ये हो गया
दूसरा पद। फिर हमें ज्ञात करना तीसरा पद। तीसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। ठीक है, a का मान -4 प्लस 2 इंटू डी का मान है, हाँ डी का मान हमारे पास 2 दिया गया तो 2 हो गया। -4 प्लस 2 दूनी 4, 4 से 4 घट गया तो हो जाएगा 0। ये इसका हो गया तीसरा पद। तीसरा पद कितना आ गया, 0। अभी हमें इसका चौथा और पांचवा पद भी ज्ञात करना है। तो चलिए A4 जिसे हम कहेंगे, चौथा पद ज्ञात करने के लिए ये लिखते हैं। इसका फार्मूला होगा a प्लस 3d। तो a का मान -4 है प्लस 3 गुणे d का मान है 2, ये यहाँ से। तो -4 प्लस 3 दूनी 6। तो जो चौथे पद का मान आएगा 6 से 4 घटेगा 2 आएगा। ये हमारा चौथा पद हो गया। अब हमें ये पांचवा पद ज्ञात करना है। तो A5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d। a का मान -4 प्लस 4 गुणे d का मान 2 है। तो यहाँ पे हो गया -4 प्लस 4 दूनी 8 हो गया। तो A5 का मान हमारे पास हो गया, 8 से 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये हमारे पास पांचवा पद हो गया। तो इस तरह श्रेणी का दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा और पांचवा पद हमने ज्ञात कर लिए। यही चारों हमारे आंसर कहलाएंगे। ठीक है, अभी इसका एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन 5th नंबर। अब उसे देखते हैं। चलिए, तीसरे का 5th क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पहला पद खाली है, दूसरा पद हमारे पास दिया गया है, तीसरा खाली है, चौथा खाली है, पांचवा खाली है और छठवा पद दिया गया है। ठीक है, तो ये जो दूसरा और छठवा पद दिया गया है, इनको लेकर हम a और d का मान ज्ञात करेंगे। फिर हम पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा पद ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं क्या क्या दिया हमारे पास। a2 दिया गया, दूसरा पद 38। ठीक है, a2 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस डी बराबर 38 हो गया। इसको हम डाल लेंगे समीकरण 1। फिर हमारे पास ये छठवां पद है, जिसे हम a6 कहते हैं, कितना है -22, और इसका फार्मूला होगा a प्लस 5d बराबर -22। इसे हम डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें क्या निकालना है, a और d। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से या समीकरण 1 से ही घटा दीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर आप चाहे जिसको घटा सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ये 2 है, इसे पहले लिख लीजिए, a प्लस 5d बराबर -22, और नीचे रहेगा ये a प्लस d बराबर 38। घटाएंगे तो घटाने पे क्या होता है, इसका चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे तीनों, और a से a घट गया, 5d से d घटेगा तो 4d आएगा, बराबर ये -22 था और ये भी -38 हो गया। तो समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 8 2 10 की 0, 3 2 5 1 हासिल 6, ये आएगा -60। तो d का जो मान आया -60 और बटे में क्या हो जाएगा 4। भाग करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, 4 का अगर हम भाग करें तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, d का मान आ गया -15। चलिए d हमें पता चल गया। अभी हमें क्या चाहिए, a। तो d का मान अगर हम समीकरण 1 में रखें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a। लिखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या था, a प्लस डी बराबर 38। तो जहाँ d है वहाँ क्या रखेंगे, -15। देखिए a प्लस, यहाँ रख दें d की जगह पे -15 बराबर क्या, 38। ठीक है, यहाँ पक्षांतर करेंगे और घटा लेंगे। तो ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, 15 उधर जाएगा तो a बराबर 38 प्लस 15, 15 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो a बराबर क्या आ गया, 8 5 13 की 3 और 3 1 4 1 5, कितना हो गया 53। अब हमारे पास a मिल चुका है, 53 है, 8 5 13 की 3 और 3 1 4 1 हासिल 5, और हमारे पास d दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों के प्रयोग से हम जो जो ज्ञात करना है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, क्या क्या निकालना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा एक आंसर यहीं पे आ गया था, ये यहाँ, इसे हम प्रथम पद a1 भी कहते हैं। ठीक है, यही तो होता है प्रथम पद, तो एक आंसर ये आ गया। अब इसका निकालना है हमें कौन सा, तीसरा पद। देखिए तीसरा पद ये है, चलिए ज्ञात करते हैं। तीसरा पद लिखते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे a3 हम निकाल रहे हैं। तो a3 का फार्मूला a प्लस 2d होता है। a का मान है 53 हमारे पास, प्लस 2 इंटू d का मान आया है -15, ये यहाँ से। तो हल करें इसको, 53 प्लस माइनस का गुणा -15 दूनी 30। तो a3 कितना आ जाएगा, 53 से अगर हम 30 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है,
A3 हो गया 23। उसके बाद हमें ज्ञात करना है A4 निकालिए चौथा पद। तो A प्लस 3D हुआ, तो A4 बराबर हो जाएगा A का मान 53 प्लस 3 गुणे यहाँ रख दें -15, तो 53 प्लस माइनस गुणा -15 45 हो गया। 53 से अगर हम 45 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 8। क्या आएगा? 8। तो जो चौथा पद आया वो कितना आ गया? 8 आ गया। ये आंसर है। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये। अब कौन सा पद बचा? पहला हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, अभी बचा पांचवा पद। तो देखिए पांचवें पद के लिए हम क्या करेंगे? A5 क्या होगा? A प्लस 4D। A का मान है 53 प्लस 4 इंटू D का मान है -15। तो हल करें इसे 53 प्लस माइनस का गुणा -15 चौको 60। और अगर हम 60 से 53 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -7 आ जाएगा। तो पांचवा पद क्या आ गया? -7। इस तरह से श्रेणी के बचे हुए जो पद नहीं दिए गए थे वो हमने ज्ञात कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे हम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।